जाए। तो पत्नी ने कहा वो बर्तन धो रहे हैं, अभी बर्तन धोने के बाद आके बताएंगे। तो देखिए वास्तविकता ये है जो आज की समस्या है। आज की समस्या राजीव जी ये है, आप देखिए जितने भी नेता ऐसे हैं, तो अगर आप एक लोकतांत्रिक, क्योंकि आपको वास्तविकता में जो जीवन की शिक्षा मिलती है वो नारी से मिलती है। आपको अपनी जो प्रथम गुरु है, आपकी जीवन की प्रथम गुरु टीचर्स ने तो बाद में पढ़ाया, जो अक्षर ज्ञान आपको कराया, जो शब्द ज्ञान आपको कराया, जो चलना आपको सिखाया, खाना आपको सिखाया, वो आपकी मां ने सिखाया। और जीवन जो जीना सिखाया वो पत्नी ने सिखाया। जो बचा खुचा रह जाएगा वो बहू और बेटियां सिखा देंगी। तो नारी का सम्मान अगर नहीं करेगा समाज, और ये हमारे भारतीय समाज की रीढ़ है, अगर आप उस नारी को अपमानित करेंगे, उसको बुलाएंगे नहीं इस समारोह में, देखिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज रात को निर्णय हो जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी इसका शिलान्यास करेंगी, इसका उद्घाटन करेंगी, सारे अपोजिशन पार्टी आ जाएंगी। पूरे विश्व में कोई ऐसी संकेत नहीं जाएगा कि भारत के अंदर कोई इस प्रकार की संवैधानिक। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, मही ब्रह्म हूं। आप कल्पना कीजिए रावण कैसे कहता होगा, कंस कैसे कहता होगा, छाती पीट पीट के कहता होगा मैं हूं सबसे शक्तिशाली, मैं ही हूं परमेश्वर। जैसे शिव जी के ऊपर जो भस्मासुर था, उसने ये सोच के हाथ रखने का प्रयास किया मैं परमेश्वर हो गया, मेरे को शिव जी का वो मिल गया। तो वास्तविकता में आदमी को जो हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि परमेश्वर के सामने मत्था टेको, झुको, अहंकार छोड़ो, तुम कुछ नहीं हो, तुम मिट्टी हो, तुम धूल समान हो, जो कुछ है ये प्रकृति है, और इस प्रकृति के सामने तुम एक मिट्टी का छोटा सा दाना भी नहीं हो। और जो भी व्यक्ति अहंकार में आके इस मर्म को भूल जाता है, उसका समूल नाश होता है। और मुझे लगता है वैसी ही परिस्थिति राजीव जी बन रही जी। परिस्थितियां बदलती हैं और किस दिशा में जाती हैं ये तो सब जानते हैं, कई बार हम देखते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। क्या यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये जानबूझकर कैसा किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है? और उसके साथ साथ जो विपक्षी एकता है जिस पर बार बार मैं आ रहा हूँ, वो क्या कुछ करने जा रहा है? ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे क्या कुछ आगे होने जा रहा है? सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन 5 राज्यों के चुनाव में क्या हम विपक्षी गांठ को और मजबूत होते हुए देखेंगे? और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 राज्य, पाँचों के पाँचों राज्य जहाँ पर लगभग जिसमें से 3 तो बिल्कुल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। और ऐसे में जो परसों 28 तारीख को जो तस्वीर सामने आएगी वो तस्वीर क्या कहेगी? 20 दल बाहर हैं और सेंट्रल विस्टा के इस उद्घाटन में और खास करके संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। क्या संदेश जाएगा, ये तो समझने की जरूरत है ही। आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास, किस रूप में देखा जाए चुनाव से लेकर के और इस उद्घाटन तक? देखिए, जो मोदी साहब की शैली है, तो ये 20 दल वहां होते भी तो भी ये कैमरा के फ्रेम में नहीं आते, आना मोदी जी को ही है। लेकिन जो चिंता की बात है राजीव जी वो ये है कि 21st सेंचुरी की डेमोक्रेसी में जो आदमी, जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत कर आई और बहुत बड़े संख्या में हमारे देश के वंचित समाज से वोट लेकर आई, दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं, उनके साथ विश्वासघात है। जो ये हो रहा है, ये जो जैसे अमरेंदु जी कह रहे थे, ये मनुस्मृति की स्थापना हो रही है। और इस मनुस्मृति की स्थापना में 90% भारत नहीं है, जिसकी चर्चा हम लोग कुछ दिन पहले भी कर रहे थे कि क्यों हमारे यहाँ मेडल्स नहीं आते या आविष्कार नहीं होते, क्योंकि टैलेंट पूल में 90% लोग नहीं है। तो ये 90% भारत को किनारे रखकर एक पौराणिक मनुस्मृति जो है उसकी स्थापना हो रही है। और इसकी स्थापना का मतलब क्या है? इसकी स्थापना का मतलब ये है कि धीमे धीमे, और उसकी प्रक्रिया चालू है, आरक्षण नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की योजनाओं में भागीदारी नहीं होगी,
वो राजा और प्रजा वाला संबंध होगा। और जो जब ये दंड एक संविधान की किताब की जगह जिसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसकी जगह हम भारत के लोग की जगह ये एक राजशाही दंड वहां पे होगा जो उस जमाने का है जब राजा का सलाहकार जो है वो राजपुरोहित होता था। तो राजपुरोहित की जो सिस्टम है वो राजपुरोहित के सिस्टम में आरक्षण नहीं होगा, सामाजिक न्याय नहीं होगा। वहां पे वही पौराणिक चीजें आएंगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये केवल एक सिंबल नहीं आ रहा है, ये पूरी एक सोच व्यवस्था जिसमें आरएसएस बहुत दिनों से लगी हुई थी। आरएसएस का कोई ये केवल दिखावा है उनका मुस्लिम विरोध, असली उनका काम है जो मनुस्मृति को स्थापित करना। और ये एक नई चुनौती भारत के समाज के सामने, राजनीति के सामने, और जो लोग भी भारत के संविधान को पे विश्वास रखते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों पर विश्वास रखते हैं, उनको ये देखना होगा कि जो दंड वहां रखा जाएगा ये राजपुरोहित की सत्ता को स्थापित करेगा, ये लोकतांत्रिक नहीं है। और इस तरफ ये भारत जा रहा है आजादी के इतने सालों के बाद, ये चिंता का विषय होगा। और मुझे लगता है राजीव जी, जो आप ऊपर लिख रहे हैं लोकतंत्र से खिलवाड़ भारी पड़ेगा, हम पहले भी देख चुके हैं। भारत के डीएनए में लोकतंत्र घुस गया है, क्योंकि आजादी हमको कोई गिफ्ट में नहीं मिल गई थी, बहुत बलिदानों से मिली है आजादी, तो डीएनए में घुस गया हमारे। अगर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा तो भारत के लोग पहले भी जवाब दे चुके हैं, फिर जवाब देंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और डीएनए में लोकतंत्र है। क्या जो कुछ हो रहा है इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया को किनारे करके यहाँ राजदंड को सामने लाया जा रहा है। और अगर राजदंड को सामने लाया जा रहा है तो फिर तस्वीर क्या बनने जा रही है। क्या ऐसे में 2024 का चुनाव जो सामने है, उस चुनाव पे भी प्रश्न चिन्ह लगने की बात कई लोग कहते हैं। थोड़ी गंभीर बात करते हैं और अब क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। 8:30 बजे से प्रशांत टंडन जी का इंटरव्यू देखना है, सुनना है। मनोज कुमार झा जो आरजेडी के सांसद हैं और तेज तर्रार नेता हैं, बहुत शानदार वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, और वो क्या कुछ कह रहे हैं और खासकर आने वाले समय में 2024 की तस्वीर कैसे बनने वाली है और 2024 की बड़ी तस्वीर आने वाली है सामने, जो कह रहे हैं मनोज झा, ये सब सुनेंगे 8:30 बजे से। लेकिन उससे पहले अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, क्या ये जो कुछ हो रहा है और सामने 2024 की तरफ अगर बढ़ें तो आज और 2024 के बीच जितना लगभग साल भर का, अभी आप ही बता रहे थे कि कल 26 तारीख को 9 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, इस 9 साल और अगले 1 साल का लेखा जोखा तो पूछा ही जाएगा। उसमें वो तमाम बातें आएंगी 2013-14 के चुनाव प्रचार के दौरान बोले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, 2019 के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जो वादे किए गए वो भी, और उसके बाद के भी।